तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चे महाप्रभु की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी वह किशोर सुषमा सरित नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज चंदन गोकुल की गलियों में विचरण करने वाले हमारे श्याम सुंदर भगवान, उनके चरणों में कोटिशाह अनंत बार प्रणाम करते हुए भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए विराजमान छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी और साथ में देवादिदेव महादेव जो नर्मदेश्वर के रूप में विग्रहमान विराजे हैं, इनके चरणों में अनंत बार कोटिशः प्रणाम करते हुए और हमारे यजमान परिवार के कुल गुरु गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हुए और इस यज्ञशाला में जिन्होंने सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके विविध देवताओं का आवाहन करा के पूजन किए हैं, ऐसे हमारे पुरोहित गुरुजी, उनको भी प्रणाम करते हुए आइए भगवान की कथा प्रारंभ है। उसके पूर्व हम सब मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। सभी लोग भाव से राधे हो गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इस कलिकाल में भगवान का पावन नाम ही है जो सहजता से भवसागर से पार करा देने वाला है। सभी लोग भगवान के पावन नामों का कीर्तन करें।
गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि गोविंद राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही सुंदर भगवान का पावन नाम, भगवान का नाम ही इस कलयुग में सज्जनों जीव को मोक्ष देने वाला है। सहज भाव से इस भवरूपी सागर से दृढ़ नौका के समान यह भगवान का पावन नाम है। आइए, हम सब बड़भागी हैं, ऐसे दिव्य सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को श्रवण करने के लिए यहाँ सब विराजे हैं। बाबूजी हमारे धन्य हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत केवल अध्ययन और अध्यापन किया है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सुबुद्ध श्रोता जो परीक्षित के रूप में यहाँ बैठे हैं। आइए, आज इस ज्ञान महायज्ञ का प्रथम दिवस, इधर उधर की बात न करते हुए सीधे मंगलाचरण पे आते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जब किसी ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले जो ग्रंथकार होता है वह मंगलाचरण करता है। शास्त्रों में मंगलाचरण की बड़ी महिमा है। ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने का विधान है सज्जनों। तो व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आप सब जानते हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहां पर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वयम नुमः। तो आइए सबसे पहले हम उस श्री कृष्णचंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं। हम सब प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा, भाई हम प्रणाम जिसको कर रहे हैं वो कौन है और करता क्या है? भाई प्रणाम हम उसी को करेंगे जिसके बारे में जानते हो, जिसकी महिमा को, गरिमा को हम सब जानते हो, उसको प्रणाम करना चाहिए। और तभी उसमें प्रीति और श्रद्धा जागृत होती है। कहा, अच्छा सबसे पहले हम समझ लें, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण तो 18 हैं। ये 17 पुराण लिखने के बाद जब व्यास जी खिन्न मन से बैठे थे, आगे कथा आएगी, तो देवर्षि नारद जी के कहने पर असंतोष बैठे थे। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, आप 17 पुराण लिख दिए लेकिन आप खिन्न मन हैं, ऐसा क्यों? यही बात तो व्यास जी बतलाना चाह रहे थे कि हे नारद जी, मैं भी समझ नहीं पाया, मेरे मन में संतोष क्यों नहीं है। मैंने महाभारत जैसे दिव्य 1 लाख श्लोक जिसमें है, ऐसी दिव्य संहिता का लेखन किया, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का विधिवत निरूपण किया, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन मेरा मन खिन्न है।
तब जाके ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सबसे पहले हम सब कथा सुनने आए हैं और यह माधव मास कहा जाता है। जो चल रहा है वैशाख का महीना, संस्कृत में इसे माधव मास कहा जाता है। चैत्र मास को मधु मास कहा जाता है, जिसमें भगवान राघवेंद्र सरकार राजा राम जी का जन्म हुआ चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी को। तो यह जो माधव मास है, और हम सब बड़भागी हैं कि माधव मास में माधव की कथा सुन रहे हैं। तो सबसे पहले कथा। कथा का मतलब होता क्या है सज्जनों? क्योंकि आज महात्मा की कथा है, लोग कहते हैं कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है। कोई आपसे पूछ लिया कि कथा का मतलब क्या होता है, कथा कहते किसे हैं? कथा में दो शब्द है, ध्यान देंगे। पहला शब्द का और दूसरा शब्द था। तो किसी ने कहा कथ्यते इति, कथा केन प्रकारेण एन प्रकारेण, जिसको कहा जाए वो कथा हो जाए। इतने में दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, कहा भैया बात ठीक है लेकिन ये भी हो सकता है। कहा कैसे? कहा उपनिषदों में कम शब्द का अर्थ वेद ब्रह्म से तात्पर्य है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, उपनिषद में कम शब्द का ब्रह्म सूचक दिया गया है। और था का मतलब थापयति, स्थापयति। तो कहा कम थापयति, हृदय हृदय जनानाम थापयति, अर्थात जो जन जन में सभी प्राणियों में हृदय, उनके हृदय पटल में ब्रह्म की स्थापना कर दे, गोविंद की स्थापना कर दे, वही कथा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और साहित्य शब्द में का अर्थ होता है रस। कम रसम तो कृष्ण रसम, कम आनंदम कृष्ण आनंद, कृष्णमय आनंदम, अर्थात जो भगवान के रस रूपी आनंद को हृदय में विराजित कर दे, स्थापित कर दे, वही कथा होती है। बोले राधे राधे। अब शब्द आया है भागवत। देखिए जानना चाहिए, हम जिसकी कथा सुन रहे हैं उसके बारे में जाने, और जिसको सुन रहे हैं भागवत। भागवत में 4 शब्द है, भा ग वा और ता। क्योंकि बाबा तुलसी भी कहते हैं कि बिना जाने प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम प्रीति नहीं होता, और बिना प्रीत से अनुराग नहीं होता, और बिना अनुराग से राम जी द्रवित नहीं होते हैं। तो उनको लिखना पड़ा कि बाबा तुलसी ने बड़ी प्यारी चौपाई लिख दिया कि प्रीत बिना बिनु अभगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जैसे किस जल को अगर मथा जाए उसमें घृत नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से बिना प्रेम के वह परमात्मा मिलता नहीं है। प्रीत बिना बिनु भगति दृढ़ाई। और जब तक प्रेम नहीं होगा सज्जनों, तब तक भगवान के कथा में रुचि नहीं होगी। और जब तक हम जानेंगे नहीं उस परमपिता परमेश्वर को, भागवत है क्या, भगवान कहते किसे हैं, तब तक अनुराग होगा नहीं। जाने बिनु न होई परितीति, जाने बिनु न होई, जाने बिनु न होई परितीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति।
होई प्रतीति जाने बिनु न होहि प्रतीति जाने बिनु न होई प्रतीति जानो बिन न होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो सबसे पहले उसको जाने। कहा भागवत में जो 4 शब्द हैं बड़ा सुंदर इसका वर्णन करते हैं। कहा भा मतलब भक्ति, ज्ञा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य और ता मतलब तप। अर्थात जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तप को देने वाला हो, जिसमें भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसको भगवान स्वतः कहे। सज्जनों आपको बतला दे, ये भागवत का जो महात्मा है 6 अध्याय, इसको लिखने के पहले पद्म पुराण और स्कंद पुराण का ये 6 अध्याय महात्मा लिया गया था। और इसके पहले ये कथा ब्रह्मा जी को नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को और व्यास जी ने सुखदेव को ये कथा श्रवण कराई। इसका मतलब कि भागवत अभी से नहीं, भगवतः प्रोक्तम, भगवान नारायण ने ही 4 श्लोकों में दिया। वो 4 श्लोक कौन है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे चच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत और न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते स्वनते स्वहम। ये 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दे दिया और फिर इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या व्यास जी कर डाले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करते हैं। कहा भैया आपका भगवान कैसा है? तो कहा सच्चिदानंद। कहा हमारा परमात्मा सतघन चितघन और आनंद घन है। कहा अच्छा, कहा सत्य का मतलब क्या होता है? कहा सत्य का मतलब वही होता है जो पहले था, आज है और आगे रहने वाला है, जिसकी सत्ता में जरा सा क्लेश जरा सा भी कोई विकार नहीं होता, वैसे का वैसे रहता है, वही सत्य है। कहा चित, चित का मतलब होता है ज्ञान, जो सबके हृदय में ज्ञान स्वरूप बैठा है ऐसा परमात्मा। और आनंद, जो आनंदमय है, परमानंद। हम लोग कहते हैं ना नंद के आनंद भयो, अर्थात भगवान ही आनंद के स्वरूप हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और सज्जनों भगवान शब्द का ही बड़ा सुंदर अर्थ है। भगवान कहते किसे हैं? कहा ये 6 चीजें जिसमें विद्यमान है वही भगवान है। कहा 6 चीजें कौन है? कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। कहा जिसमें संपूर्ण विश्व का ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, यश हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, दान हो, शरणाम भग इति रणः, इनकी भग संज्ञा होती है। ऐसे जो है 6 चीजें जिसमें विद्यमान हो वही भगवान, उन्हीं को भगवान कहते हैं। कहा भगवान जो है 2 विशेषणों से युक्त होते हैं, चिद और अचिद। कहा महाराज ये क्या हो? कहा जीव और माया। कहा भगवान सब में रहते हैं, समान भाव से रहते हैं। कहा चिद और अचिद समझ में नहीं आया। कहा जैसे नील कमल,
उन्होंने कहा जैसे नील कमल, अर्थात कमल नीला है, तो जो नील है, जो उसका रूप है, वो कमल से अलग थोड़ी होता है। नीला कमल, कमल नीला होता है, तो जो नील है वो कमल से अलग थोड़ी है। लेकिन अलग होने पर जो भी अपृथक सिद्ध होता है, ऐसे ही परमात्मा है कि वह माया उसकी चेरी है। और भगवान ने कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता, भगवान ने कहा मेरी अध्यक्षता में ही पृथ्वी जो है, ये जड़ पृथ्वी कार्य करती है। अच्छा, तो कहा ठीक है भाई, आपके परमात्मा सतघन, और घन का मतलब जानते हैं ठोस रूप से हो, अर्थात जरा सा भी इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल सत्य, जरा सा भी असत्य का प्रवेश नहीं, जरा सा भी अज्ञान का प्रवेश नहीं, जरा सा भी दुख का क्लेश मात्र नहीं, ऐसी सत्ता को धारण करने वाले सच्चिदानंद भगवान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और कहते महाराज आपके भगवान है तो करते क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। कहा अरे, कहा ये विश्व की उत्पत्ति अर्थात सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। कहा महाराज पालन कर सृजन करते हैं, ठीक है, तो आपके भगवान को भाई सामग्री की आवश्यकता होती होगी। जैसे कोई घर बनाता है, गाड़ी बनाता है, सुंदर सामग्री बनाता है, तो उसके लिए उसको वस्तु चाहिए। लेकिन आपका परमात्मा जब सृजन करता है तो कौन सी वस्तु लाता है, कहां से लाता है? तो कहा भगवान स्वयं ही सृजन करते हैं और अपने एको हम बहुश्याम, भगवान ही संकल्प करते हैं और सृष्टि का क्रम होने लगता है। कहा जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जब जाला बनाती है तो कहीं से सामान नहीं लाती, ईंटा पत्थर बालू इत्यादि, वो अपने मुख से लार को बाहर करती है और जाला बना के घर तैयार कर लेती है। उसी में दिन रात दौड़ती है और जब उसको समेटना होता है तो उसी को फिर से निगल जाती है। उसी तरह से यह परमात्मा है। परमात्मा को सृजन करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कहा संहार, कहा महाराज ठीक है, भगवान पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, लेकिन संहार करते हैं, ये तो गलत बात है ना। कहा नहीं। कहा जैसे वृद्ध आदमी हो जाता है, 80, 82, 90 का हो जाता है, तो फिर उसको लगता है कि प्रभु अब चलें, हमने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, युवा अवस्था में हमने सब कुछ देखा, देखते देखते यूं ही हमारी युवानी व्यतीत हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, अब प्रभु नहीं रहना है, अब जाना है। अच्छा सज्जनों, आप ही बताएं, कौन सोचता है कि यह जर्जर शरीर हो जाए और हम जीवित रहें? कान से सुनाई न देता हो, पैर में गठिया पकड़ लिया हो, आंखों में मोतियाबिंद हो गया हो, तो कौन यहाँ रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। तो भगवान अच्छा ही करते हैं। अगर भगवान जो है संहार न करे तो घर में रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। भाई जब पुराने लोग जाएंगे तभी न नए लोग आएंगे। जैसे कोई घर आपका बना हुआ है, पुराना हो गया है, जीर्ण हो गया है, तो जब किसी अच्छे घर का निर्माण कराएंगे तब उसको बढ़िया अच्छे से उसको विध्वंस करेंगे, घर को गिराएंगे, तब सुंदर जो है घर बनाएंगे। बोले राधे राधे। तो वैसे परमात्मा भी संसार का सृजन करता है, पालन करता है और परमात्मा संहार भी करता है। कहा अच्छा, कहे महाराज और ये क्या करते हैं? कहा तापत्रय विनाशाय। कहा ये 3 तापों को नष्ट करते हैं। कहा महाराज 3 ताप कौन है? कहा आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। हर जीव इन 3 तापों से ग्रसित है। कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक
ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज काहू नहीं व्याप, राम राज काहू दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैहिक दैविक भौतिक ताप। कहा दैविक दैहिक भौतिक, कहा दैहिक क्या है? कहा सज्जनों शरीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा व्यंजन पकवान बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया महाराज आपको शुगर है, तो लाख सुंदर कलाकंद रखी हो, मिठाई रखी हो, लेकिन हमारे बस की नहीं है। कोई बहुत बड़ी व्याधि हो जाए जिसके कारण से सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं खा सकते, ये है दैहिक ताप। सामग्री होने के बाद शरीर में ऐसी जटिल बीमारी है, व्याधि है, जिसके कारण हम तपित हैं, परेशान हैं। कहा दैहिक हो गया। और भौतिक, भौतिक सज्जनों वो होता है जैसे सब कुछ है आपके पास, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कोई दैवी संपदा आ जाए, आपदा आ जाए, दैवी आपदा आ जाए, तूफान आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, अधिक वृष्टि हो जाए, खेती नष्ट हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, ये सब जो है दैवी आपदा है। कुपित हो जाए तो ये भी ताप से जीव तपित होता है। और कहा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब मन की पीड़ा। कभी कभी परिवार में सब कुछ रहता है, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, लेकिन जो मझला वाला बेटा है वो पिताजी की बात नहीं मानता। बहू तो बहुत सेवा करती है, लेकिन वह मझला लड़का जो है बुराइयों से ग्रसित है, व्यसनों से ग्रसित है, पिता परेशान रहता है, मानसिक पीड़ा में ग्रसित रहता है, उसे आध्यात्मिक पीड़ा होती है। हर घर में ये परेशानी होती है। तो हे प्रभु, व्यास जी ने कहा इन 3 तापों को भगवान को प्रणाम कर लेने से ये 3 ताप जो है अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अरे कहा भगवान को, हाँ कहा एक बार केवल प्रणाम कर लीजिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ये प्रणाम की महिमा है। जब उन्होंने कहा कृष्णाय, श्री कृष्णाय वयम नुमः, अभी कुछ नहीं करना है, न भगवान की पूजा करना है, न आरती करना है, न वंदन करना है, केवल आप हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कर लीजिए। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वमृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी अपुनरेति जन्मा अकृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कहा जो दशा बड़े बड़े अश्वमेध, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, कहा अश्वमेध यज्ञ करने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आपका आवागमन का चक्कर छूट जाए। भाई अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की नाना प्रकार की संपदा मिल जाएगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपका पुनरपि जननी पुनरपि जठरे शयनम, पुनरपि जननी पुनरपि
है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अर्थात आवागमन का जो चक्कर है ये छूट जाए ये गारंटी नहीं है। कहा तब, कहा गारंटी तो है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन हम गारंटी लेते हैं, व्यास जी कहते हैं कि हमारे भगवान को, श्री कृष्णचंद्र जी को अगर एक बार श्रद्धा से आप प्रणाम कर लीजिए तो ये गारंटी है कि आपका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ये प्रणाम करने की महिमा तो सुखदेव जी भी कहते, व्यास जी भी कहते हैं कि हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, एक नहीं हम सब, वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो हम सब प्रणाम करें। वयम नुमः, कहा महाराज श्री कृष्णाय वयम नुमः, कहा कृष्ण नहीं श्री सहिताय। अब श्री शब्द यहाँ बड़े बड़े गुरुजन लोग, संत जन, श्री मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति, चाहे वो राधा रानी हो चाहे जानकी जी हो, भगवान राधाया सहिता कृष्णाय वयम नुमः, अर्थात राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान को प्रणाम किए, अब आगे श्लोक में गुरु जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तु मनुपेत मपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, तम परमात्मानम, उस परम पिता, उस मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। कहा कैसे, कहा यम प्रव्रजंत, कहा जिनका अभी जो है नालक छेदन नहीं हुआ और परिव्राजिक हो गए, पैदा होते ही जंगल में चल दिए, कोई भी कृत्य नहीं हुआ, कोई भी यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार नहीं हुआ, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, उनके पिता कृष्ण द्वैपायन आतुर होकर पुत्र के विरह में व्याकुल होकर हा पुत्र पुकार कर चल रहे हैं। वृक्षों से आवाज आती है, ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन व्यास नंदन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहां से ये तो मंगलाचरण हो गया, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। कहा ये कथा कहां हो रही है, कहा नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रही है। कहा महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र, कहा हाँ। कहा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है कैसा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कहा सज्जनों एक बार की बात है, पहले तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम में याज्ञवल्क्य महाराज सब बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा विमलात्मा, सिद्ध तपस्वी मनस्वी ज्ञानी वैरागी तत्ववेता सब आते थे और भजन करते थे। कई कई हजार वर्ष तक ये सत्र चलता था। लेकिन जब माघ का महीना आता था तो ये देखिए जैसे इस बार महाकुंभ था, लोगों का आना जाना कोलाहल होता था, तो महात्माओं को थोड़ा सत्संग में बाधा होती थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे नारायण, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम सब ऋषि जाएं और आपकी इसी तरह कथा रूपी सत्संग चलता रहे। तो नारायण ने कहा जाओ, हम अपने सुदर्शन चक्र को भेज रहे हैं, इनके पीछे आप सब जाना, जहां ये चक्र जाके रुक जाएगा वहीं आप लोग अपना स्थान बना लेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चक्र भगवान सुदर्शन को आदेश दिए, चक्र चला, लखनऊ जनपद सीतापुर में पहुंचा और वहीं पर गिरा। महात्माओं ने जाना, बड़ा सुंदर यह पवित्र क्षेत्र है
और आज भी वहां पर चक्र तीर्थ है, जहां चक्र गिरा है वहां कुंड है और जल भरा हुआ है चारों तरफ, वो पाताल से उसका स्रोत है। और वहां ये सारे महात्मा बैठे और भगवान की सुंदर कई हजार वर्ष तक चलने वाली कथा रूपी सत्संग का आयोजन कर लिए। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथा मृदरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कहा उस नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में भगवान की कथा को सुनने में परम प्रवीण परम कुशल सौनक जी बोले व्यास जी से कि हे व्यास जी महाराज, आपका, क्योंकि शौनक जी सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सज्जनों, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। शौनक जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, हम जानते हैं कि यह घोर कलिकाल आने वाला है। इस कलिकाल में प्रायः जीव जो है असुर प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, भच्छा वच्च खाएगा और नाना प्रकार के जो है व्यसनों का भोगी हो जाएगा, अनाचार पापाचार भ्रष्टा से ग्रसित हो जाएगा, पाप में संलग्न रहेगा। तो हे गुरुदेव भगवान, कोई ऐसी कथा बतलाइए जिससे, क्योंकि ये जो है काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, काल रूपी जो सर्प रूपी जो एक काल है, अर्थात यह काल जो है सर्प के रूप में जो हम सबों को ग्रसने वाला है और निश्चित ही हम सब उसके ग्रास बन रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास, काल स्वतः सर्प के रूप में मुंह फैला के बैठा हुआ है, लोगों को आने जाने का तांता लगा हुआ है। लेकिन गुरुदेव, आप तो हम जानते हैं कि आपका जो ज्ञान है, अज्ञान कोटि विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है। और हम सब लोगों के हृदय में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको दूर करने में आपके अंदर सामर्थ्य है। गुरुदेव भगवान, कृपा करके आप सब बताइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना, तदवद अधुना, इसी समय प्रभु भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कौन ऐसा साधन हम सब करें जिससे भगवान की भक्ति मिले, भगवान की कथा मिले और भगवान गोविंद के चरणों में अनुराग हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। एक होती है मणि, चिंता मणि होती है जिसके पास बैठ जाने पर जो भी जीव चिंतन करता है वह सब कुछ मिल जाता है। और जो कल्पतरु है वो स्वर्ग उसके सामने बैठ जाए, उसके नीचे उसकी छाया में, तो स्वर्ग की सारी संपदा वो दे देता है। लेकिन प्रयाक्षित ही गुरु प्रीतो, बोले कि प्रयाक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव भगवान, मैं जानता हूं कि अगर गुरु